गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बेसिक चैप्टर क्लास 11th बायोलॉजी का, जिसके अंदर हम बात करेंगे सेल एज मेंशन्ड द यूनिट ऑफ लाइफ। और ये चैप्टर हम वैसे तो ये चैप्टर 8 है, लेकिन इसको पहले क्यों पढ़ेंगे, ये आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे उसके साथ साथ में समझ आता जाएगा। क्योंकि एज मैंशनड इन द बुक, सेल इज़ द बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की, वैसे ही ये जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का एक बेसिक कंसेप्ट है, जिससे कि आपको आगे की चीज़ें और ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो when you look around, you see both living and non-living things. You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living, or what is it that an inanimate thing does not have which a living thing has। यानी कि जब भी आप अपने आसपास देखते हो, आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ों को देखते हो, और जब आप देखते हो तो आप हैरान हो जाते हो और अपने आप से पूछते हो कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक जीवित चीज़ को और एक निर्जीव चीज़ को अलग बनाती है। ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि एक सजीव और निर्जीव के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाती है, डिफरेंस क्रिएट कर पाती है। तो आपको पता चलता है कि द आंसर टू दिस इज़ द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल। तो आंसर क्या है इस चीज़ का? सेल है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आंसर इस क्वेश्चन का ये है कि जितने भी हम लिविंग थिंग्स देखते हैं उनमें सेल होती है और नॉन लिविंग थिंग्स में सेल नहीं होती है। व्हाट इज़ अ सेल? सेल क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक कोशिका होती है, एक सेल होती है, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं हिंदी में बोले तो यूनिसेलुलर यानी वन सेल जिनमें होती है, उन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो क्या करने के केपेबल होते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। पहला, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है उनकी। दूसरा, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, वो एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करने के काबिल होते हैं, यानी कि वो केपेबल होते हैं इतने। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। यानी कि कुछ भी ऐसा नहीं है, एक सेल को छोड़ के कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि ये इंश्योर कर पाए कि इंडिपेंडेंट लिविंग को, यानी कि इंडिपेंडेंटली वो लिव कर सकता है ऑर्गेनिज्म। बिना सेल के ये हो ही नहीं सकता कि आप इंश्योर कर पाओ। मतलब सेल का होना ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनिज्म को इंडिपेंडेंटली जीने के लिए, उसे लिव करने के लिए। उसके बाद बात आती है कि सेल इज़ द फंडामेंटल, hence cell is the fundamental structure and functional unit of all living organism। जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही कहा गया है कि सेल जो है वो क्या है? सबसे पहले फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक, जो सबसे छोटी, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, जो कि काम कर सके, कुछ फंक्शनल यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। एंटोन वॉन लीवनहॉग फर्स्ट सो एंड डिस्क्राइब्ड लाइफ सेल। एंटोन वॉन लीवनहॉग जो थे वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार एक लिविंग सेल को, एक जिंदा सेल को जो था वो डिस्क्राइब किया था, सी किया था, पहले तो देखा था और डिस्क्राइब भी किया था। रॉबर्ट ब्राउन, यहाँ पर जो है आपको लिखा हुआ दिखेगा, रॉबर्ट ब्राउन जो थे लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो इस सेल होती है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होती है। आपको पता होगा कि एंटोन वॉन लीवन, जैसा कि हमने पढ़ा, एंटोन वॉन लीवनहॉग ने सबसे पहले जो एक लिविंग सेल है, जो एक लाइफ सेल, उसको देखा और डिस्क्राइब किया, और उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन ने जो था उसके न्यूक्लियस को जो था उसको डिस्क्राइब किया था और देखा था, डिस्कवर किया था। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड द इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द सेल। यानी कि इन्होंने यहाँ पर ये बोलने की कोशिश नहीं, यहाँ पर बोला है कि जो इन्वेंशन थी माइक्रोस्कोप की, जो भी माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उनकी इन्वेंशन और उसमें जो इम्प्रूवमेंट थी वही जो थी, उसी की वजह से जो स्ट्रक्चर था या डिटेल्स थी, क्योंकि आपको पता है सेल कितनी छोटी होती है, बहुत ही ज़्यादा माइन्यूट जो होती है सेल,
का साइज़ होता है, तो उसे हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इसीलिए माइक्रोस्कोप से देखना होता है। तो माइक्रोस्कोप में जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट हुआ वैसे वैसे सीक्रेट्स जो थे, जो इससे रिलेटेड थे कि सेल कैसा है, उसका अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, वो भी रिवील होती गई। सेकेंड पार्ट में मैं आपको इससे आगे का जो भी सेल थ्योरी है वो बताऊंगी। एक साथ वीडियो बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, तो अगर मतलब आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। बट हाँ, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोज़ वीडियोस बनाऊंगी ऐसा, जिससे कि आपको जो है वो मैं इजी वे में समझा सकूँ।